हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राइट, प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों सेक्शन नंबर 10 जो है इसका सीवियरेबिलिटी, जिसको दोस्तों पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन या दोस्तों पृथकीकरण जो बोलते हैं, उस तक अपनों ने डिस्कस करा था। राइट, तो दोस्तों पृथकीकरण का मतलब क्या है, पार्शियल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि कुछ सूचना दोस्तों, अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन सीकर ने मान लो 4 सूचनाएं मांगी है, ठीक है, या दोस्तों एक ही सूचना के 4 भाग थे, तो उसके अंदर दोस्तों 2 भाग जो थे वो तो क्या एग्जेम्प्ट थे, और दोस्तों 2 भाग जो थे वो उसकी सूचना दी जा सकती थी। राइट, तो उन दो सूचनाओं को देने का जो प्रावधान जो है वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर है कि जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो आप दे सकते हो। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, 11 नंबर सेक्शन में है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें दी गई है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है, एक बार और जो सुन लीजिए। एक दोस्तों इन्फॉर्मेशन सीकर है, ठीक है, ये कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी है, उससे सूचना मांग रहा है। लेकिन दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांग रहा है तो जिस बारे में सूचना मांग रहा है वो दोस्तों किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब उसी डिपार्टमेंट के किसी और इंडिविजुअल से रिलेटेड है। राइट, तो देन दैट पर्सन इज नॉन एज अ थर्ड पर्सन एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्सन इज नॉन एज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। राइट, तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या क्या सिनेरियो रहेगा उसके बारे में देखते हैं। वेयर ए सीपीआईओ और एसपीआईओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोजर एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ ऑन रिक्वेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट विच इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू और हैज़ बीन सप्लाइड बाय ए थर्ड पार्टी एंड हैज़ बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहा है दोस्तों, जब भी कोई सीपीआईओ एसपीआईओ सूचना का डिस्क्लोज़र करना चाहता है, डिस्क्लोज़र मतलब देना चाहता है कोई भी सूचना या कोई रिकॉर्ड या कोई उसका हिस्सा किसी की रिक्वेस्ट पे, ठीक है, जो इस एक्ट के अंदर रिक्वेस्ट करता है। इतना समझ में आया। विच इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू और हैज़ बीन सप्लाइड बाय ए थर्ड पार्टी, और दोस्तों जो सूचना मांगी जा रही है वो सप्लाई किससे की जाएगी, थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों वो सूचना जो है थर्ड पार्टी के द्वारा कॉन्फिडेंशियल मानी जा रही है। Then the CPIO SPIO within 5 days from the receipt of the request give a written notice to such third party of the request and of the fact that the CPIO SPIO intends to disclose the information or record or part thereof। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों CPIO और SPIO जब रिक्वेस्ट आई, उसको पता लगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो 5 दिन के अंदर दोस्तों क्या करेगा, वो थर्ड पार्टी जो है जिसके बारे में सूचना पूछी गई है उसको रिटर्न में नोटिस देगा। ठीक है, रिटन नोटिस टू थर्ड पार्टी ऑफ द रिक्वेस्ट एंड ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है, और दोस्तों उसको बताएगा कि इस बारे में एक रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है, और द फैक्ट दैट द सीपीआईओ एसपीआई इंटरेस्ट टू डिस्क्लोजर द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ, और दोस्तों वो बताएगा कि हम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन सीकर है उसको सूचना देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको पहले इंटीमेट करेगा, रिटर्न नोटिस देगा एंड इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक ए सबमिशन इन राइटिंग और ओरली। ठीक है, और दोस्तों थर्ड पार्टी को क्या है, वो इनवाइट करेगा कि भैया आप अपने विचार जो है इस बारे में सबमिट करिए। मैंने आपको बता दिया आपके बारे में सूचना पूछी जा रही है, तो आप तो क्या है अपनी सूचना दे दीजिए, ठीक है, राइटिंग में दे दीजिए हमें, ठीक है, या ओरली बता दीजिए। रिगार्डिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड सच सबमिशन ऑफ द थर्ड पार्टी शैल बी केप्ट इन व्यू व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और दोस्तों किस बारे में सबमिशन मांगेंगे वो, राइटिंग में, ठीक है, या ओरली। रिगार्डिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, कि क्या हम उन सूचना को जो आपके बारे में पूछी गई इसको डिस्क्लोज कर दें। एंड सच सबमिशन ऑफ द थर्ड पार्टी शैल बी केप्ट इन व्यू, और दोस्तों वो सबमिशन जो रिप्लाई जो थर्ड पार्टी आएगा उसको दोस्तों ध्यान में रखा जाएगा जब भी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर का डिसीजन लेंगे कौन, सीपीआईओ या एसपीआईओ। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, सीपीआईओ एसपीआई ने क्या किया दोस्तों, उसको नोटिस दिया थर्ड पार्टी को जिसके बारे में सूचना पूछी जा रही थी 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कि भैया आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही, आप कुछ सबमिट करिए, ठीक है, हमें बताइए इसके बारे में दें या ना दें। ठीक है, इसके बारे में ये बोल दिया कि भैया जब भी वो डिस्क्लोजर करेंगे इन्फॉर्मेशन का तो वो जो सबमिशन था उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ईजी बातें थी। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेर ए नोटिस इज सर्व्ड बाय सीपीआईओ एसपीआईओ टू ए थर्ड पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ द थर्ड पार्टी शैल within 10 days from the date of the receipt of such notice be given opportunity to make representation against the proposal disclosure। ठीक है, अब दोस्तों उन्होंने 5 दिन के अंदर जो क्या है नोटिस दे दिया, ठीक है, 5 दिन के अंदर जो है सीपीआईओ एसपीआई ने नोटिस दे दिया। अब दोस्तों नोटिस दे दिया, 5 दिन के अंदर अंदर सूचना से पूछने के
तो उसके बाद दोस्तों जो थर्ड पार्टी है उसके पास 10 दिन का टाइम है, ठीक है। वो जो नोटिस आया है तो वो 10 दिन के भीतर भीतर क्या है, उस नोटिस के रिसिप्ट हो जाने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे उस नोटिस के बिहाफ पे। जो नोटिस आया है, ये सूचना मांगी गई है तो बता देगा या तो सूचना देनी है या सूचना नहीं देनी है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल कैसे पूछे जाएंगे? अब अगर इजी पेपर बनेगा, ठीक है, तो ये दोस्तों ये अगर इजी पेपर बनेगा तो ये 5 दिन 10 दिन जो है नहीं पूछा जाएगा आपसे दोस्तों। सीधा जो सेक्शन 7 के अंदर डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट थी 30 दिन, ठीक है, 30 दिन के अंदर फर्स्ट पार्टी से अगर मतलब पब्लिक अथॉरिटी की 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड दोस्तों 40 दिन, और किसी लाइफ लिबर्टी से रिलेटेड जो है वो 48 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर सिंपल सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछा जाएगा। अगर दोस्तों टफ सवाल पूछने हैं तो वो ऐसे पूछा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी से किसी इन्फॉर्मेशन सीकर के द्वारा किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो है सूचना पूछी जाती है तो थर्ड पार्टी जो है कितने दिन के अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस भेजती है कि वो सूचना को प्रदान करे या ना करे, ठीक है। तो दोस्तों कितने दिन के अंदर नोटिस भेजा जाता है? रिटर्न नोटिस 5 दिन के अंदर, ठीक है। दूसरा सवाल दोस्तों ऐसे बनेगा, जब थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो जो हमारे PIO जो होते हैं थर्ड पार्टी को नोटिस देते हैं 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पार्टी के पास कितने दिन रहते हैं उस रिटर्न नोटिस का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ दोस्तों, 10 दिन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस 10 दिन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि नॉर्मल जो है 30 दिन में जवाब देना होता है CPIO या SPIO को, ठीक है। लेकिन दोस्तों थर्ड पार्टी से रिलेटेड सूचना है तो 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो 10 दिन जो है वो थर्ड पार्टी को ही मिलते हैं उस रिटर्न नोटिस का जवाब देने के लिए। उनको तो 30 दिन ही मिलेंगे, लेकिन 40 दिन जो है दोस्तों ओवरऑल 40 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो 30, 40 और 48, राइट। अगला देखिए दोस्तों 3 नंबर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 17, ठीक है। तो अब दोस्तों सेक्शन 7 में कोई भी लिखा हो इस सेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेक्शन 7 कौन सा? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट का, ठीक है। द CPIO SPIO विद इन 14 days आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट इफ थर्ड पार्टी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ये बोल दिया कि 40 दिन के भीतर भीतर जो क्या है CPIO SPIO को जिस दिन रिक्वेस्ट आई है उसके 40 दिन के भीतर भीतर, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7 दैट CPIO SPIO विद इन 40 days आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट इफ थर्ड पार्टी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन मेक ए डिसीजन एज टू वेदर और नॉट टू डिस्क्लोजर द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बोल दिया दोस्तों कि टोटल 40 दिन का ओवरऑल टाइम है उनके पास कि भैया थर्ड पार्टी ने क्या रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया, उसके बाद वो क्या वो एक डिसीजन पे आए कि उसको इन्फॉर्मेशन को क्या डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, ठीक है। टोटल 40 दिन का टाइम है। एंड गिवन इन राइटिंग द नोटिस ऑफ हिज डिसीजन टू द थर्ड पार्टी, और दोस्तों जो भी उसका डिसीजन रहेगा इनका उसको क्या थर्ड पार्टी को भी इंटीमेट वो कर देंगे, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर, ए नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 3। अभी जो नोटिस दिया है दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो गया। सूचना क्या है ये दोस्तों दोबारा देखिए, ये इन्फॉर्मेशन सीकर था, इसने पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगी और सूचना मांगी थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से सूचना मांगी तो क्या हुआ दोस्तों, थर्ड पार्टी से रिलेटेड सूचना थी। CPIO जो PIO जो थे CPIO SPIO इन्होंने क्या 5 दिन के अंदर अंदर इसने नोटिस दे दिया थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो दोस्तों कि भैया इस बारे में सूचना मांगी गई है, आप जवाब दीजिए, आपकी सूचना देनी है नहीं देनी है, इसके रिप्लाई आप दे दीजिए। फिर दोस्तों थर्ड पार्टी के पास 10 दिन का टाइम था, विद इन 10 days जो क्या है वापस PIO को क्या है अपना जवाब दे देंगे। इसके बाद दोस्तों ओवरऑल जो है टोटल टाइम जो था PIO के पास 40 दिन का टाइम था, CPIO 40 दिन का टाइम था ओवरऑल जो है इसके सूचना देने की जिस दिन इसके पास रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। ये सारा तामझाम हो गया। अब दोस्तों PIO जो क्या है 40 दिन के अंदर अंदर अपने एक निर्णय पे पहुंच गया, ठीक है। तो एक कॉपी तो दोस्तों वो क्या है इन्फॉर्मेशन सीकर को दे देगा, दूसरा दोस्तों नोटिस जो है जो सूचना उसने दी है थर्ड पार्टी को दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों जो नोटिस आ गया, अब इस नोटिस जो आ गया इसके अंदर जो है क्या क्या सूचना प्रोवाइड करी है इसके बारे में डिटेल होगी, ठीक है। तो मान लो दोस्तों कोई ऐसी सूचना थी जो थर्ड पार्टी ने मना करी थी, ठीक है, या जो थर्ड पार्टी को नहीं देनी थी, जो भी कोई भी केस हो सकता है। तो दोस्तों मान लो PIO ने क्या दे दी वो सूचना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, A notice given under subsection 3 shall include a statement of the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 of the
सेक्शन 19 अगेंस्ट द डिसीजन। ठीक है, तो दोस्तों नोटिस जो दिया था उसके अंदर सारी डिटेल होगी। ठीक है, उसके स्टेटमेंट्स होंगे थर्ड पार्टी के। तो दोस्तों वो क्या है, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी सूचना चाहिए जो इसको नहीं देनी थी फिर भी पीआईओ ने दे दी, या जो भी मैटर होगा, तो उसके अगेंस्ट दोस्तों सेक्शन 19 के अंदर क्या है, ये अपील कर सकता है। ठीक है, ये जो नोटिस दिया है, ठीक है, अपील दोस्तों किसको करेगा, वो अपने सेक्शन नंबर 19 जब अपने पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें रिकॉल होगी। और वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपील क्या है, जो अपील जो है थर्ड पार्टी कहाँ कर सकती है। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब ये हुआ दोस्तों पूरा सेक्शन कंप्लीट हमारा। अब अपने चलते हैं क्विक रिवीजन पे, फिर दोस्तों अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्विक रिवीजन के अंदर दोस्तों मैंने आपको बता दूंगा कि जो आरटीआई एक्ट जो है दोस्तों कब लागू हुआ, 15 जून 2005 को। ये दोस्तों तारीख आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 15 जून 2005 को दोस्तों क्या है ये एक्ट लागू हुआ। इसके कुछ हिस्से लागू हुआ। इसके बाद दोस्तों 120 दिन का टाइम दिया गया सारी मिनिस्ट्रीज़ को, सारे डिपार्टमेंट्स को कि अपनी सूचना तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 120 दिन बाद जो है जनता आ रही है आपसे सूचना मांगने के लिए। तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को जो क्या है ये एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो गया इसके 120 दिन बाद। ठीक है, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, एक बार दोस्तों जून 2005 में, एक दोस्तों अक्टूबर 2005 के अंदर। जून 2005, अक्टूबर 2005, दोस्तों 15-12 3 का गैप है। 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, याद हो जाएगा। पूर्ण रूप से दोस्तों क्या है लागू हो गया। तो दोस्तों 12 अक्टूबर को क्या है सूचना का अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। इससे भी आप ऐसे को याद रख सकते हो, 12 अक्टूबर को दोस्तों सूचना का अधिकार दिवस के रूप में भी क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, दोस्तों विधिक अधिकार है, या नन ऑफ द अबव है। दोस्तों मौलिक अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट है क्या, दोस्तों फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ नहीं है ये, क्योंकि संविधान के अंदर दोस्तों हमारे जो मूल अधिकार है उसके मौलिक जो अधिकार हैं हमारे उसके अंदर इसकी चर्चा नहीं है। तो पहला आंसर गलत हो गया। दोस्तों संवैधानिक अधिकार है क्या, हमें संविधान ने दिया है ये अधिकार, नहीं दिया दोस्तों। संविधान के अंदर आरटीआई एक्ट की कोई चर्चा नहीं है। ये तो दोस्तों क्या है विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। इसको दोस्तों नियम बना के क्या है पार्लियामेंट के अंदर पास करवाया गया है। संविधान के अंदर इस आरटीआई नाम के एक्ट की कोई चर्चा नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपको संविधान से अगर इसका रेफरेंस जोड़ना है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो दोस्तों आर्टिकल 19 और दोस्तों 21 जो है जीने का अधिकार जो है दोस्तों, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, आर्टिकल अनुच्छेद 19 और 21 है दोस्तों, उसका रेफरेंस इसके अंदर मांगते हैं। क्योंकि दोस्तों जीने का अधिकार जो है तभी आप सार्थक होगा जीने का अधिकार आपका जब आपके पास सूचनाएं होगी। दोस्तों अगर आप अज्ञान हो, आपके पास सूचना नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दोस्तों आप ढंग से जीवन जी भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको अवेयर होना, आपके पास सूचनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोस्तों आप अपनी जो क्या है अच्छे से जीवन यापन कर सको और दोस्तों आप अवेयर होके क्या है चीज़ों को कर सको। इसलिए दोस्तों आरटीआई एक्ट का जो है वो क्या है लीगल राइट है। और अगर संविधान के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो अनुच्छेद नंबर 19 और 21 से क्या है इसको अपने जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन आरटीआई एक्ट नाम की कोई भी चर्चा हमारे संविधान के अंदर नहीं है। राइट, यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बीपीएल परिवार के लिए आरटीआई शुल्क जो है, आवेदन शुल्क जो है वो शून्य है। बीपीएल परिवार दोस्तों फ्री में क्या है आपके आरटीआई का क्या है रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अन्य के लिए दोस्तों 10 रुपये प्रति आवेदन है, एकदम सिंपल बात है। बाकी लोगों को करना है तो 10 रुपये प्रति आवेदन, और दोस्तों बीपीएल परिवार को करना है तो फ्री में अंदर है। 30, 40, 48 वाला नियम दोस्तों याद हो जाएगा आपको। 30, 40, 48 घंटे में अगर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने या एप्लीकेशन रिजेक्ट करने पर उसी ऑर्गेनाइजेशन में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इतने टाइम के अंदर अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी अगर सूचना प्रोवाइड नहीं करवाता तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों उसकी हायर जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ जो अपने क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपील करा जा सकता है। राइट, अब देखिए दोस्तों क्या है, सूचना खारिज करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। सूचना खारिज होगी दोस्तों या अपने संतुष्ट नहीं होंगे तो ग्राफ कैसे जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ से स्टार्ट करिए दोस्तों। पीआईओ से क्या है इन्फॉर्मेशन मांगी अपनों ने, वो सेंटर या स्टेट का हो सकता है, सीपीआईओ या एसपीआईओ हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राजकीय लोक सूचना अधिकारी 30, 40, 48 घंटे में देगा। ठीक है, 30, 40 और 48 घंटे के अंदर दोस्तों क्या है ये अपने को सूचना प्रोवाइड करवाएगा। 30 दिन के अंदर दोस्तों क्या है नॉर्मल सूचना होगी, और 40 दिन के अंदर दोस्तों थर्ड पार्टी से, और 48 घंटे के अंदर क्या होगा दोस्तों
किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ मामला होगा तो पीआईओ ने दोस्तों सूचना मान लो नहीं दी या आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, तो आप अपीलीय अधिकारी के पास जाओगे। अपीलेट ऑफिसर या अपीलेट अथॉरिटी दोस्तों इसको बोला जाता है, अपीलीय अधिकारी इसको बोला जाता है। उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों हायर रैंक का ऑफिसर होगा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके खिलाफ जाएंगे दोस्तों शिकायत करने, अपने ऊपर चले गए, यहाँ से भी दोस्तों संतुष्ट नहीं है तो आप एसआईसी या सीआईसी के अंदर जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। सीआईसी और एसआईसी क्या है? ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोस्तों कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोस्तों आयोग है, ये आयोग है, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। ये दोस्तों इसमें कब जाओगे? जब राज्य सूची का विषय हो। इसमें कब जाओगे दोस्तों? जब सेंट्रल संघ सूची का विषय होगा। समवर्ती के अंदर दोस्तों किसी के अंदर भी जा सकते हो आप, ठीक है। ये डायग्राम दोस्तों समझ में आई दोस्तों बातें। अब पीआईओ से नीचे दोस्तों एक स्टेप और उतरना है आप, तो आप पहले कहाँ जाओगे? CAPIO या दोस्तों SAPIO, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। इसके अंदर जाओगे आप, राइट। कब जाओगे दोस्तों? जब जहाँ पे पीआईओ नियुक्त नहीं होते। कहाँ पे? सब डिविजनल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे दोस्तों पंचायत है, ठीक है, जिला नहीं है, छोटी तहसील है, वहाँ पे क्या है दोस्तों, इन लोगों को क्या है नियुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों प्लस 5 दिन का टाइम जो क्या है और ऐड हो जाएगा। 5 दिन का टाइम जो क्या है और ऐड हो जाएगा अगर आप असिस्टेंट को क्या है देते हो, अगर अपनी रिक्वेस्ट। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, ये जो लोग होते हैं असिस्टेंट पीआईओ, ये जनरली दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लोग होते हैं, क्योंकि दोस्तों मिनिस्ट्रीज़ है, मान लो रेलवे जो है वो दोस्तों गाँवों में नहीं चलती। आपको रेलवे के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो आप गांव के लोग हो, पंचायत समिति के लोग हो, तहसील के लोग हो, जहाँ पे रेलवे नहीं है, तो दोस्तों आप क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो बंदा होगा CAPIO, ठीक है, तो उसको क्या है आपकी अर्जी दायर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा वो 40 दिन के अंदर। थर्ड पार्टी की सूचना दोस्तों 40 दिन के अंदर देनी है आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी की सूचना जो है पीआईओ को 40 दिन के अंदर देनी है। लेकिन दोस्तों वो नोटिस कितने दिन के अंदर देता है? 5 दिन के अंदर दोस्तों उसको नोटिस देगा कि भैया तेरे से सूचना मांगी गई है। फिर दोस्तों उसको क्या है 10 दिन का टाइम मिलता है, किसको? थर्ड पार्टी को जवाब देने के लिए। और दोस्तों वो 10 दिन का टाइम जो है इस 40 दिन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है। इसको 30 + 10 बोल दो, ठीक है दोस्तों। मुश्किल से मुश्किल सवाल ये 5 दिन वाला पूछा जाएगा अगर आपसे एग्जामिनर मुश्किल सवाल पूछता है। बाकी दोस्तों इजी पूछेगा तो ये अपने जो पढ़ रहे हैं इनसे अपना काम हो जाएगा। मुश्किल के लिए आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राइट। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसको क्या है एक साथ कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ताकि दोस्तों आज अपने आधा करें और कल आधा करें, तो दोस्तों क्या रिदम टूट जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कल जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और दोस्तों बहुत अच्छे से याद करेंगे। यहाँ से सवाल दोस्तों आपके पूछा ही जाएगा, 101% गारंटी। RTA एक्ट से दोस्तों 4 सवाल 5 सवाल पूछे जाएंगे, तो एक सवाल कम से कम यहाँ से पूछा जाएगा, राइट। ये सोनो तो दोस्तों इसको अपने क्लास के अंदर ही याद कर लेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो दोस्तों ये रिप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।